गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और इसमें हम लोग उसके स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में जानेंगे। इसके पहले दो वीडियो आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में जाने हैं। अगर आप इंग्लिश में इफ़ यू वांट टू स्पीक वेल, इफ़ यू वांट टू स्पीक फाइन, इफ़ यू वांट टू स्पीक गुड, देन यू मस्ट हैव टू नो ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस. Without it you can't speak well. So be in video and you will be able to speak English well. There are so many channels, but this channel is unique from all, because on this channel I'll tell you so many important things that is very necessary for from all point of view. So टेंस के स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो बिना टेंस के स्ट्रक्चर का, जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, ये तीन लोग अगर कंप्लीट कर दिए तो समझिए कि आप इंग्लिश आसानी से बोल लेंगे। तो इसमें बने रहिए। इस चैनल पे आपको बहुत ऐसे वीडियोज मिलेगा जो आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में, इंग्लिश लिखने में और इंग्लिश में एबल होने में बहुत सहायता करेगा। सो बी ऑन माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो डैट दे कुड ऑल्सो लर्न इंग्लिश। तो हम लोग आज शुरू करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास हम लोग का है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। और इसके स्ट्रक्चरल यूज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। परफेक्ट में सबको पता होता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, यानी वर्तमान में कोई कार्य पूर्ण हो जाए। सबसे पहले इसका हम लोग असर्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। लोग असर्टिव स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM, ठीक है ना। ऐसे इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद है, हूँ, हो आता है, या आपका गया, गई, गए के बाद है, हूँ, हो आए आता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। जैसे मैं जा चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसका असर्टिव में सबको पहले भी समझा चुका है। असर्टिव मतलब वह सेंटेंस जिसमें क्या नहीं हो और नहीं हो, ठीक है, समझिए। और थोड़ा सा उसके पहले आप जान जाइए कि ये जो है ये प्लूरल के साथ यूज होता है और ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। हैव किसके साथ? प्लूरल के साथ, और हैज़ किसके साथ? सिंगुलर के साथ। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे आपको मैं पहले ही बताया हूँ, जैसे आप ले लीजिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये हम लोग के 5 फॉर्म हैं, जिसमें से आपका ये थर्ड वाला फॉर्म यानी V3 का प्रयोग इसमें होता है। तो थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि इसके ऑल फॉर्म में यानी असर्टिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, WH इंट्रोगेटिव में, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये V3 ही रहेगा। इसलिए आप इस चैनल पे वर्ब भी मिलेगा, लेकिन अभी आप फिलहाल वर्ब रेडीमेड ही यूज करेंगे जो सेंटेंसेस में लिखाऊंगा उसके अंतर्गत। तो आप देखिए यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ हिंदी में। सेंटेंस हिंदी में हो सकता है मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ। तो मैं लिख चुका हूँ, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। वर्ब आपका है लिख चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आई हैव, देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। और आई आपको पता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है सिंगुलर लेकिन लेता क्या है? प्लूरल। तो आई हैव, और लिखना क्या होता है? राइट, रॉट, रिटेन। आई हैव रिटेन, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आता है मैं पत्र लिख चुका हूँ तो आई हैव रिटेन लेटर, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट लाते हैं तो दूसरा आप ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मैं आम खा चुका हूँ, मैं आम खा चुका हूँ, ठीक है ना, खा चुका हूँ। देखिए क्या हो जाएगा? आई हैव ईटेन अ मैंगो, ठीक है ना। वे लोग दिल्ली जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू दिल्ली। हम लोग काम कर चुके हैं, वी हैव डन आवर वर्क। हम लोग अपना काम कर चुके हैं तो वी हैव डन आवर वर्क। हम लोग जा चुके हैं तो वी हैव गॉन। वे लोग आ चुके हैं, दे हैव कम। तो इसमें असर्टिव सेंटेंस आसान होता है, आपको केवल सब्जेक्ट और हैव हैज और V3 ऑब्जेक्ट
चूज कर लेना है, आसानी से आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके या गया, गई, गए के बाद है, हूँ, हो आता है। सेंटेंस पहचानना हिंदी में ज़रूरी है, अगर आप नहीं पहचान पाते हैं तो फिर ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। इसीलिए पहचान और उसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोच इज वेरी नेसेसरी। सो यू मस्ट हैव टू नो ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंस, अदरवाइज यू कांट ट्रांसलेट एनी translations, any sentence Hindi into English. So you will have to be watchful, you will see all the things. Understood? अब हम लोग इसके निगेटिव को देखते हैं, इसके निगेटिव को देख लेते हैं लोग, ठीक है ना। निगेटिव स्ट्रक्चर इसके देखते हैं लोग। निगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM, ये आप इसका निगेटिव है। इसमें हो जाएगा मैं नहीं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, क्या होगा, या मैं नहीं गया हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं जा चुका हूँ या मैं नहीं गया हूँ, दोनों एक ही हैं, कहने का तरीका अलग है। देखिए आई हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट गॉन, वे लोग नहीं आए हैं। दे हैव नॉट कम, अब कम इसलिए क्योंकि कम केम कम, V3 भी आपका कम ही होता है। वे नहीं सो चुके हैं। दे हैव नॉट स्लेप्ट, दे हैव नॉट स्लेप्ट। तो ये आपका निगेटिव है, आसान है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, केवल आपको स्ट्रक्चर पे सजा देना है। स्ट्रक्चर पे अगर सजा लिए, यानी सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सेलेक्ट कर लिए, तो समझिए आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव आप देखिए, इंट्रोगेटिव में आपका मैं बात कर रहा हूँ यस नो इंट्रोगेटिव का। यस नो इंट्रोगेटिव आपको समझाए थे। यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसका जवाब हाँ या ना में हम दे दें, क्या कहलाएगा, यस नो इंट्रोगेटिव। ऐसे जो इंट्रोगेटिव होते हैं ना, वो किससे शुरू होते हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हो जाएगा हैव, हैज, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM। क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या आप खा चुके हैं, पहला क्वेश्चन क्या आप खा चुके हैं, तो देखिए आपके लिए आपके साथ क्या निकलेगा, हैव यू, क्या आप खा चुके हैं, हैव यू ईटेन, मैंगो ले लेते हैं, हैव यू ईटेन ए मैंगो, क्या आप एक आम खा चुके हैं। क्या आप किताब पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा, हैव यू स्टडीड उस किताब को, मान लीजिए हैव यू स्टडीड दैट बुक। इजी है। क्या आप लिख चुके हैं, हैव यू रिटेन, हैव यू रिटेन। आसान है, ठीक है ना। इसका जवाब अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो यस आई हैव से असर्टिव रिप्लाई कर सकते हैं, और यस आई हैव नो आई हैव नॉट से नेगेटिव रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे हैव यू ईटेन, यू कैन से यस आई हैव, आप नहीं खाए हैं तो नो आई हैव नॉट। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये आपका यस नो इंट्रोगेटिव था। अब अगर यस नो इंट्रोगेटिव में जाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आप सीधा लिखेंगे हैव को, उसके बाद हैज़ को, उसके बाद सब्जेक्ट को जस्ट यहीं पे क्या डालेंगे, नॉट, उसके बाद आपका V3, उसके बाद V3 के बाद ऑब्जेक्ट प्लस RM। जैसे क्या आप नहीं गए हैं या क्या आप नहीं खा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट ईटेन, या हैव यू नॉट गॉन, ठीक है ना।
तो ये आसानी से इस तरह से आप बना सकते हैं। क्या आप जा चुके हैं तो हैव यू गॉन, क्या आप नहीं गए हैं हैव यू नॉट गॉन। ठीक है, अब मैं आपको इसका WH स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। WH इंटीग्रेटिव, तो WH इंटीग्रेटिव का कैसे शुरू होगा, WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM क्वेश्चन मार्क। आप क्यों नहीं गए हैं, आप, हिंदी लिख देता हूँ, आप क्यों नहीं गए हैं। देखिए सबसे पहले जो WH वर्ड होता है, WH वर्ड से शुरू होता है, इसमें सबसे पहले हम WH वर्ड यानी जो क्वेश्चन पूछा था उसी को लाते हैं। तो इसमें क्यों है, मान लीजिए यहाँ कैसे रहे, कब रहे, कहाँ रहे, तो सबसे पहले आप इसको चूज करेंगे। तो चूज कीजिए, WH वर्ड से ही शुरू है। WH वर्ड इसमें क्या हो गया, वाई, देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा आपका हैव, वाई हैव, ठीक है ना, यू, ठीक है ना, नॉट गॉन, ठीक है ना, वाई हैव यू नॉट गॉन। अब देखिए ये आप क्यों गए हैं तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू गॉन। आप क्यों नहीं गए हैं तो वाई हैव यू नॉट गॉन। चलिए बना लेते हैं, आप क्यों गए हैं क्या हो जाएगा, वाई हैव यू गॉन, वाई हैव यू गॉन, ठीक है ना। आप क्यों नहीं गए हैं तो इसका वाई हैव यू नॉट गॉन, और आप क्यों गए हैं तो वाई हैव यू गॉन, ठीक है ना। या आप कहाँ गए हैं तो कहाँ का सबसे पहले लिखेंगे, वेयर हैव यू गॉन। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे स्ट्रक्चर है सेम वैसे ही बनाएंगे। देखिए वेयर हैव यू गॉन, WH वर्ड हो गया आपका, फिर आपका हैव हैज में से मैंने यू के साथ क्या चूज किया है, हैव चूज किया है, सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ आपका V3 हुआ। तो ये जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच बहुत ही आसान है, ईजी है, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा नॉर्मल दिमाग लगा के देख लेंगे, आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप क्लियर कर लीजिए, सारा टेंस अगर क्लियर कर लिए तो समझिए कि किस तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे ग्रामर का हर टॉपिक डील होगा। यहाँ पे मैं हर टॉपिक को बहुत ही अच्छा से आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए आप चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।